तो एक समय की बात है कि देवर्षि नारद त्रैलोक भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न हम इस मृत्यु लोक में भी चलें। इस पृथ्वी लोक, इस भूलोक का एक नाम है मृत्यु लोक, कि यहाँ जो भी आता है उसको जाना ही है, यहाँ कोई रहने नहीं आया है। चाहे राम हो या कृष्ण हो या कलयुग में कल के भगवान आएंगे, उनको भी जाना है। एक समय अवधि होती है कि इतने दिन तक आपको यहाँ रहना, उसके बाद चले जाना है ना। मनुष्यों का भी एक समय होता है कि इतने दिन तक आप रहो, उसके बाद चले जाओगे। यहाँ रहने के लिए हमेशा के लिए नहीं है। तो वही है। तो देवर्षि नारद त्रैलोक के भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर पहुंचे। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे क्या देख रहे हैं कि सब मनुष्य दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हर मनुष्य के जीवन में सिर्फ 3 ही दुख है, चौथा दुख नहीं होता। क्या? कोई धन दुखी, तो कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास। देवर्षि नारद पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किए, लेकिन एक भी व्यक्ति उनको ऐसा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि अपने मुख से बोल दे कि प्रभु मैं सुखी हूँ। है कोई ऐसा? तो बताइए कि हम भी उसी के पास पहुंचे, भाई आपने क्या किया, हम भी वही करेंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे। है कोई? जिसके पास चले जाइए, भैया क्या बताएं, शरीर से बहुत परेशान है। कोई न कोई किसी के पास गए तो भैया क्या करें, धन से परेशान है, धन नहीं है, सब कुछ है, मानसिक टेंशन है, घर में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उससे परेशान है, सब दुखी है। तो उस दुख को दूर करने के लिए देवर्षि नारद क्या करते हैं, तत्र नारायण देववर्णम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और उनका रूप कैसा है? शुक्ल वर्ण। उनका कैसा आकार, रंग कैसा है? शुक्ल वर्ण का रंग है। ये कलर आपने सुना कभी? नहीं है? शुक्ल वर्ण कब बनता है जानते हैं? जिस दिन एकदम आकाश मंडल एकदम स्वच्छ हो, सूर्य एकदम प्रकाशमान हो, और जब संध्या का समय होता है, आप देखिए उस समय जो है एकदम एक सुनसान जगह पे खड़े हो जाइए, भगवान सूर्य आपको दिखते रहे। तो जब अरुणाचल में जाते हैं ना, तो उस समय जो है उनका एक अलग रंग बनता है वहाँ, और उस रंग को आपके आंखों से देखते देखते वह रंग कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उस प्रकार के हमारे भगवान उस रंग की है, शुक्ल वर्ण। तो जब वहां पे गए तो नारद जी कहे, हे प्रभु इस समय उस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक के मनुष्य सभी दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने का कोई एक उपाय बताइए। भगवान बोले ठीक है, एक उपाय है। कौन सा उपाय? तो बताते हैं कि सबसे पहले भगवान की मुखा बिंदु से भगवान बोले कि हमारे नामों का भागवत करवा दो। तो नारद जी आए, इस पृथ्वी के मनुष्यों को बताए, इकट्ठा किए, बोले भैया आप लोगों के दुख को मैं दूर करूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले भगवान के नामों का भागवत करवाना पड़ेगा। तो मनुष्य इतने स्वार्थी हैं, उनसे कि यही बताइए उस भागवत में समय कितना लगेगा? बोले ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह 7 दिन। तो मनुष्य क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास 1 सप्ताह का समय नहीं है, मैं 1 सप्ताह घर पे अगर भगवान की पूजा करूंगा तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, हमारी नौकरी छूट जाएगी। बोले ठीक है, नहीं कर सकते तो एक काम करिए, हरि नाम कीर्तन करवाइए। बोले ये कितने का? तो बोले 3 दिन। बोले नहीं 3 दिन का भी समय नहीं है। बोले ठीक है, तो एक और उपाय है, भगवान के मुखारबिंद से बताया गया उपाय। कौन सा? श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बोले महाराज इसमें कितना समय लगेगा? बोले मात्र ज्यादा नहीं, 1 दिन का समय लगेगा। तो यह मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य भगवान से भी स्वार्थ कर रहा है, उनसे भी लेन देन कर रहा है कि अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमको क्या देंगे। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान हमको क्या देंगे। तुम्हारे